जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा पर बनी रहे, माता रानी आपको खुश रखे। मित्रों, बात करते हैं आज हमारे जो कुल देवी देवता हैं उन्हें प्रसन्न कैसे रखें। हमारे ऊपर उनकी कृपा है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम उन पर कृपा कैसे प्राप्त करें उनकी, कि उनकी हमारे ऊपर कृपा हो। मित्रों, क्या होता है, ये बहुत से सवाल होते हैं, आज के समय में ज़्यादा है। अभी जैसे जो भाई पैसे वाले लोग हैं, सुख समृद्धि है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वो तब मानते हैं जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, तो वो किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं, ग्रह वन पूजा शांत कराते हैं। उससे पहले वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम लोग कुछ नहीं करते, किसी ने सत्संग ले रखा है, कोई कहता भाई मैं भगवान भगवानों को मानता नहीं हूँ, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन शायद उनको पता नहीं होता है, ये जो वो कर्म भोग रहे हैं ना, ये तो अपना पिछले जन्म के कर्म है, जिसके कारण उन्हें ये सुख समृद्धि, ये सुविधाएं प्राप्त है। लेकिन जो इन भगवान ईश्वर अपने कुल देवी देवता को नहीं मानते, उन्हें ये कर्म भोगना पड़ता है आगे। मैंने बहुत से केस देखे हैं कि जिनके पास पैसा बहुत है, उनके कर्मों के कारण, जो उन्होंने पीछे कर्म किए हैं, ईश्वर ने उन्हें दिए हैं, पैसा बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। कल मेरे पास एक ऐसा केस था, कल ही की बता रहा हूं मैं। पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उस माँ का एक ही लड़का है जो उसे छोड़ के उससे अलग रह रहा है, उससे बातें तक नहीं करता, उसका फोन तक नहीं उठाता, करने की तो बहुत दूर बात है। तो अब ये बताइए, उस पैसे का वो औरत क्या करे? जब मैंने बातें की उनसे, बोले जी हमने तो घर में ये सब चीज़ें मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते भाई? पैसा है, लेकिन कहाँ सुख है? अब वो औरत है जो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बच्चा एक है, उसी का सुख नहीं है, तो ये शांति है? नहीं है ना। अब उस पैसे का क्या करे? तो इसी तरह से हमें अपने कुल देवी और कुल देवता को मनाना बहुत ही आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे पहले टाइम में, वो हर, अभी भी आप देखेंगे ना गाँव में, हमारे जो बुजुर्ग हैं या आज की जनरेशन भी है बहुत सी, जो किसी ना किसी एक देवता की पूजा करते थे। वो ये भी नहीं करते थे कि भाई हर रोज 24-24 घंटे, 2-2, 4-4 घंटे उनकी पूजा में लगे रहें, कि लोग उनको ये कहने लग जाए भाई ये तो यही करता रहता है काम। वो अपना काम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने महीने में एक दिन निर्धारित है। अभी जैसे हमारे घर पे बाबा श्याम की मानता है, मतलब हमारे कुल देवता है वो। तो जो द्वादशी का दिन है, द्वादशी का, ग्यारस के बाद का जो अगला दिन होता है, उस दिन हम उनके लिए भोग प्रसाद बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं अच्छे से। ये जो दिन है, ये हमारे बुजुर्गों ने पहले से तय किए हुए हैं, और पहले भी लोग ऐसा करते थे। एक दिन अपने भगवान को देते थे, वो बाकी दिन अपना काम करते थे भाई। और दिन सुबह से हम धूप बत्ती कर दी, जोत लगा दी, हाथ जोड़ लिए, चले गए। लेकिन आज के टाइम में लोगों के पास क्या आधे घंटे का समय भी अपने भगवान के लिए नहीं है। दुख की क्यों है? आज लोग घरों में भारी है, बीमारियां हैं, तंगी है, किसी के पास पैसा है तो सुख नहीं है, मानसिक परेशानी है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई से सही कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ईश्वर को देने के लिए उनके पास 20 मिनट नहीं है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप नौकरी वाले हो, सुबह आपको जल्दी जाना, रात को लेट आते हैं, एक छुट्टी होती है आपकी, उस दिन रात सुबह 9 बजे तक सोने के बजाय वो दिन का 1 घंटा, आधा घंटा अपने भगवान, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट को दें।
ताकि आपकी परेशानी हट सके। जो वीडियो देख रहा है भाई, अगर किसी को कोई परेशानी है तो मैं कहता हूँ पहले आप अपने आप को किसी भगत, किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी ज्योतिषी को दिखाएं और उस दिन आप अपनी बीमारियों को नोट करें कि भाई मेरे घर में ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये मानसिक स्थिति है, मतलब ये दिक्कतें चल रही हैं। आप उन्हें नोट कर लें। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उस उपाय को करें लगातार 4 महीने और फिर आप दिखाएं, आप फर्क अपने आप महसूस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुल देवी और कुल देवता और इष्ट देवता। अभी हमें क्या होता है, हमारा एक सवाल और हो जाता है मन में। अब हमारे कुल देवी देवता तो कोई और हैं, लेकिन हमारा मन हमारे इष्ट की तरफ है, तो वहाँ सोचते हैं आदमी भाई अगर हम अब कैसे करें, कुल देवी देवता नाराज तो नहीं है, खुश नहीं है। देखिए मित्रों, आपको एक उपाय करना है। उपाय ये है, आपको हर रोज सुबह आप जो दिया बाती करते हैं, अभी आप अपने इष्ट को माने, मैं ये नहीं कहता अपने इष्ट को ना माने। वो दिया बाती करते समय आप सबसे पहले अपने कुल देवी और कुल देवता को याद करें। जब आप दिया लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके कुल देवता हैं, मन मन में आप उनका नाम लें और उसके बाद अपने इष्ट का नाम लें, क्योंकि पहले आपके कुल देवी और कुल देवता आते हैं, बाद में आपके इष्ट आते हैं। तो आप उनका नाम लें, उनके नाम से पूजा करें। सप्ताह में एक बार, अगर कि आज के समय में हमें पता है टाइम कम है, सुबह आरती का टाइम नहीं है आपके पास, अगर आप ये नहीं कर पाते, सप्ताह में एक बार रविवार के दिन या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, आप उन्हें कपूर से भोग लगाएं। और कपूर से जब आप भोग लगा रहे हैं तो साथ साथ आप 2 लोगों का उनको भोग दें, ताकि आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी गलत चीज़ें हैं, वो दूर हो जाएं। वो जो आप कपूर का भोग दे रहे हैं, आप दिए में या किसी बर्तन में दे रहे हैं, तो उस भोग को लेके आप पूरे घर में घुमाएं, अपने कुल देवी कुल देवता का नाम लेते हुए। इस तरह से आप जब आप भोग देंगे तो आपके कुल देवी और कुल देवता भी प्रसन्न होंगे और साथ में आपके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे। और उसी दिन आप शाम के समय अंगारी पर भी भोग दें। अंगारी होती है जो गाय के गोबर से बना उपला होता है। एक आप उपला लीजिए और उसको आधा जलाइए, मतलब उसको कच्चा रखिए, आधा जला हुआ आधा वैसा। आप किसी बर्तन में ले लीजिए मिट्टी के। अब उस पर आप अगर कोई हम आपके पास कोई सामग्री अच्छी सी, जैसे गूगल वगैरह की होती है, तो वो ले लीजिए। नहीं तो आप थोड़ा सा गुड़ और देसी घी उसमें मिला के वो ले लीजिए, और थोड़ा सा कपूर। उसको पूरे घर में घुमाइए। जहाँ आप आरती करते हैं, अपने मंदिर बनाकर बाद में वहाँ रखिए। एक तो उसकी खुशबू फैलेगी, आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी और आपके कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न होंगे। आपको एक कार्य और करना है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो कम से कम सुबह जोतपत्ती करते समय 3 बार आप पहले अपने कुल देवी और देवता का नाम लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, और जो आपके इष्ट देव हैं फिर उनका आप मंत्र बोलिए। और अगर आप कुल देवी देवता का मंत्र जानते तो बहुत अच्छा है, आप उनका मंत्र बोलिए। आप कुछ ही दिनों में आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। और एक दिया आपकी घर की औरत, आपकी माँ, आपकी पत्नी, एक दिया आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का या घी का अपने घर के बाहर, गेट के बाहर अवश्य प्रज्वलित कीजिए शाम के समय, जब अंधेरा हो जाता है, तब दिन छिपते ही। दिन छिपने के बाद एक दिया लगाइए। वो दिया आपके पितरों के लिए भी होता है और माता लक्ष्मी के लिए भी होता है। उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपका कार्य अच्छा चलेगा। आप ये काम भी अवश्य कीजिए। आपके कुल देवी जो कुल देवता हैं, उनका जो स्थान होता है, भाई किसी का गांव में होता है, किसी का दूर होता है, वहाँ पे साल में मैं तो कहता हूँ 2 बार तो आप अवश्य जाइए, नहीं तो 1 बार आप अवश्य जाइए। 2 बार के दिन होते हैं होली और दिवाली, उस पर आप अवश्य जाइए, नहीं तो 1 बार आप अवश्य जाइए। आपके घर में जब भी कोई खुशी का माहौल आता है, देखिए किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तब किसी की नौकरी लग गई या अन्य कोई बहुत ही शुभ कार्य हो गया,
तो उस दिन सबसे पहले आप अपने कुल देवी और कुल देवता को याद कीजिए, उन्हें भोग दीजिए, उन्हें धन्यवाद कीजिए, उन्हें आप प्रणाम कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने कुल देवी और देवता को भूलिए मत, नहीं तो वो आपको भूल जाएंगे। और जब वो आपको भूलते हैं तो आपके जीवन में आकार मच जाता है, समस्याओं का बंबार लग जाता है। आप उन्हें मत भूलिए, किसी भी काम को करने से पहले आप उन्हें याद कीजिए। आपने देखा होगा जो जैनी लोग होते हैं ना, जैन समाज से, वो उनके कुल देवता जैन भगवान भी होते हैं, वो उनको कभी नहीं भूलते, ना सुबह ना शाम, ना किसी फंक्शन में, ना खुशी के टाइम पे वो उनको कभी नहीं भूलते, उन्हें याद करते हैं। तो आप भी याद रखें। दूसरा आपने देखा होगा बनिए जो होते हैं, वो हर रोज उनके घर में से कोई ना कोई एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर रोज मंदिर जाएगा। और मंदिर जाए या ना जाए, पीपल में जल देने अवश्य जाते हैं वो, या सूर्य को जल अवश्य देते हैं अपने कुल देवी देवता के लिए, अपने पितरों के लिए। अब वो एक बात टाउन में क्या पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या वो अमीर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन वो अपनी पूजा पाठ डेली करते हैं, भगवान सूर्य को उनके नाम का जल देते हैं, अपने पितरों के, अपने कुल देवी देवता के नाम का, और मंदिर भी अवश्य जाते हैं। आप किसी भी समाज में, किसी शहर में कहीं जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मंदिर वहीं मिलेंगे जहाँ पे बनियों का समाज रहता है, अपना अग्रवाल समाज है, कोई भी है उसमें, आप वहाँ देखें सबसे ज़्यादा मंदिर भी वहीं है। क्यों हो भाई? वो करते हैं, देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं, माता लक्ष्मी उनको निवास करती है वहाँ पे, उनको प्रसन्नता देती है, उनको धन देती है, सारी बीमारियाँ बचा के रखती है। तो आप भी अपने को समृद्ध करें, अपने कुल देवी देवता को ना भूलें और उन्हें याद करें, हमेशा याद रखें उनके नाम का। भाई समय नहीं है तो सप्ताह में एक बार, और मैं तो ये कहता हूँ हर रोज़ आप उनके लिए अपने इस बिजी शेड्यूल में से 10-20 मिनट निकालें। और सुबह, अगर मान लें सुबह ड्यूटी की जल्दी है तो आप शाम को कर लें, ठीक है। और नहीं तो मैंने बताया रविवार का दिन उनको 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा अवश्य दें, और आप खुश रहें और अपनी सारी समस्याओं को हटाएं। 4 महीने करके देखो, 4 महीने बाद आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है, और आजमाया वो पाए मित्र। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे, आप सदा सुखी रहें और आपकी सभी समस्याएं का अंत हो। जय श्री राम, जय जय राम।